जनपद सीतापुर के तहसील सिरहौली विकासखंड कसमंडा ग्राम पंचायत बसंतपुर मजरा मानपारा जो पड़ता है NH-24/30 राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थित पर ये गांव है। और इसी तरीके से देवीपुर भी गांव है। आज़ादी से लेकर अभी तक इस गांव में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ। 79 वर्ष बीत गए हैं। अधिकारियों के द्वारा लगातार आश्वासन दिया जाता है कि विद्युतीकरण कराया जाएगा, लेकिन अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। हमने कई बार पूर्व में भी लिखित प्रार्थना पत्र व IGRS बहुत लोगों ने किया है। उसके बाद भी हमने 23 तारीख को जो जिलाधिकारी महोदय सीतापुर व अत्तासी अभियंता जो AC विद्युत सीतापुर के जो सुदामापुरी के हैं, उनको भी मैंने एक पत्र दिया था। 30 तारीख कल दिनांक जो सुबह 10 बजे से धरने पर अनिश्चितकालीन जो आमरण अनशन बैठने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि अब आश्वासन नहीं चाहिए, इस गांव में विद्युतीकरण चाहिए। हमारा सबका ये अभियान है और हम सभी लोगों ने ये ठाना भी है कि जब तक इस गांव में विद्युतीकरण नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि सामने आपको दिखाना चाहेंगे, चाहे देख लीजिए आप, ये मानपारा है। इस तरफ लाइट आती है लेकिन इस तरफ लाइट नहीं है। यहाँ के चाहे शोषित, पीड़ित, वंचित लोग आज लाइट से वंचित हैं। दूसरी चीज, इस गांव में 79 साल बाद भी अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ। जनपद सीतापुर के तहसील सिरहौली विकासखंड कसमंडा ग्राम पंचायत मजरा मानपारा व देवीपुर जो है, अब हमें आश्वासन नहीं, बिजली चाहिए। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जो 30 अप्रैल 2026 समय सुबह 10 बजे से जो हमने दिया है इंडियन बैंक के सामने मानपारा गांव में ही बैठेंगे। यहाँ के बच्चे आज शिक्षा से वंचित हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो शादी ब्याह में अगर मिल भी गया तो कबाड़ के भाव बिकता है। युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में जी रहा है। दूसरी चीज, इस गांव में भेदभाव हो रहा। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आज इस गर्मी में समझो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी चीज, इस गांव से लगभग राजधानी की दूरी 45 किलोमीटर है। सामने आपको दिखाना चाहेंगे 45 किलोमीटर दूरी है और जिला मुख्यालय यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी है। चाहे आप देख सकते हैं 35 किलोमीटर दूरी है, इधर 35। और रही बात यहाँ पे, तो इस गांव में तहसील ब्लॉक मुख्यालय भी बराबर है, स्थान 4-4 किलोमीटर। अगर धरने पर यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो पैदल माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार भी जाने का निर्णय हम सभी लेंगे ग्रामीण, और यहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना आमरण अनशन जो है बैठेंगे, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कब तक सुनेगा? हमें आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं लेकिन विद्युतीकरण नहीं होता है। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ विद्युतीकरण। अब इस पे हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमने ठाना है कि इस गांव में विद्युतीकरण जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग अब चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें भेदभाव तरीके से इस गांव अन्य लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ विद्युतीकरण नहीं है। विद्युतीकरण अगर होता तो हमें आज भेदभाव तरीके से लोग नहीं देखते। बहुत चीज़ें हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कल सुबह 30 अप्रैल 2026 को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर यहीं पर बैठेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन सीतापुर व विद्युत विभाग के अधिकारियों की होगी, व जिला प्रशासन के अलावा शासन की भी जिम्मेदारी होगी। और हम लोग घर में बैठेंगे, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। मैंने ये ठाना है, जब तक इस गांव में विद्युतीकरण मानपारा में नहीं हो जाता है, मानपारा और देवीपुर में, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने का काम करेंगे, क्योंकि आश्वासन पे आश्वासन मिले हैं। कितनी बार आश्वासन आप लोग देंगे, लेकिन आश्वासन आपके, क्योंकि पास ही में 100 मीटर यहाँ से है,
रिलायंस की जियो पेट्रोल पंप, 3 पेट्रोल पंप पे लगी हैं। मैकडॉनल्ड्स जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है, लेकिन उद्योगपतियों के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन गांव के गरीबों के लिए, शोषित पीड़ित वंचितों के लिए क्यों नहीं व्यवस्थाएं हैं। मेरा इतना ही कहना है, इस गांव के शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं, पढ़ने वाले युवा हैं, इनके भविष्य का अंधकारमय है और आने वाले भविष्य का इस गांव में युवाओं की शादियां नहीं होती हैं। दूसरी चीज, इस गांव में अगर शादी भी अम्मा हो गई तो उसको सामान भी मिला तो वो कबाड़ के भाव जाता है। आज इस गांव के दूसरे नियत से लोग देखते हैं अम्मा की नहीं देखते। आप बताइए अम्मा, आप बताइए अम्मा। देखते हैं कबाड़ के लोग, हाँ, और जो मिलता है तो कबाड़ के भाव बिकता है भैया, जो मिलता है सामान कबाड़ के भाव बिकता है। लगभग इस गांव में 50 घर हैं, 50 घर हैं और यहाँ पे लगभग आबादी 500 छोटे बड़े बच्चों की मिला के है और इसी तरीके से लगभग वहीं उस गांव में भी देवीपुर में है। हमारा इतना ही कहना है, यहाँ पे जो हमने निर्णय लिया है, विद्युतीकरण जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे।